और ये वाहिद खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है जो इस वक्त किसी एहतजाज की जद में नहीं है। आप बाहर जाएं, सड़कें खुली हुई हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब में बजट पेश होता है या फेडरल में होता है या बाकी किसी सूबे में होता है तो एहतजाज जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है, इस साल जो बजट कंपोज बजट पेश किया गया है, मैं मुजम्मिल साहब आपको और सीएम सुहेल आफरीदी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि यह खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे कंपोज बजट है। जनाब, कल से अपोजिशन लीडर ने भी बात की, हमारी कुलीग्स ने भी बातें की और डॉक्टर इबाद साहब ने कहा कि ये जो बजट है ये कॉपी और पेस्ट है। मैं रात को घर गया, मैंने पिछले साल की जो है वो डॉक्टर इबाद साहब की स्पीच निकाली। जो डॉक्टर इबाद की स्पीच थी पुराने साल वाली और इस साल वाली वो ही कॉपी और पेस्ट है। अब आप अपोजिशन लीडर है, आप फॉर्म 47 पे आए हैं, चलो मान लेते हैं आप फॉर्म 47 पे आए हैं, लेकिन बंदा अपने लिए रिसर्चर तो फॉर्म 45 वाला रख लेता है। आपने अपने लिए जो बजट के लिए रिसर्चर रखा है वो भी 47 वाला है, उसने बजट पढ़ा ही नहीं है। कल साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो 91% जो है डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट पे। मैं पहली बात कह दूं कि मैं NEC इजलास से शुरू करूंगा। सीएम आफरीदी साहब ने हमें रिप्रेजेंट किया, मुजम्मिल साहब उसके हमरा थे और सीएम आफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो तकरीर में कहते हैं, जो जलसों में कहते हैं, वही स्टांस उनका बंद कमरे में भी होता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी ये हमारे साथ एग्रीकल्चर जो के थे, मुजम्मिल साहब ने एक टीवी टॉक शो में उसकी जो है ऐसी की तैसी कर दी है। और मैं आप सबको कहता हूं कि वो टॉक शो देख लें जिसमें राना सनाउल्लाह साहब के पास जवाब ही नहीं था। NEC के इजलास में हमने बड़े साफ अल्फाज में इनको कहा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती ये कटौती हम नहीं मानेंगे और ना ही हमने इनके साथ एग्री किया है। ये कटौती मुलाकात के साथ मशरूत है। अभी कुंडी साहब ने कहा कि हर चीज अडियाला के साथ आप मुंसलिक करते हैं, बिल्कुल हम मुंसलिक करेंगे। जब आप एक 25 साल नौजवान के पीछे आपके बूढ़े बाबे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं तो हम भी अपने लीडर से कंसल्ट करेंगे, हर चीज कंसल्ट करेंगे। फेडरेशन की बात आप करते हैं, फेडरेशन की तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं और 27वीं तरमीम आपकी पार्टी ने अपने लीडर भुट्टो के आईन को मसख किया। वो आईन जिसपे आप रोज यहां उठते हैं और हमें भाषण देते हैं, आपने पार्लियामेंट से ताकत ली, आपने लोगों को इस्तिस्ना दिया। हाँ, इस्तिस्ना तो जरूरी था, जरदारी सदर और इस्तिस्ना ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। जरदारी के लिए इस्तिस्ना लिया गया कि आपके करतूत ऐसे थे कि आपको डर था ये कि आप सदारत से जाएंगे तो आप सीधा जेल जाएंगे, तो आपने अपने लिए इस्तिस्ना ढूंढा। अपने साथ अपने इस्तिस्ना के लिए आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर किया, आपने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को कमजोर किया, आपने अपने पैर अपने हाथ काटे और एक इदारे को दे दिए और इदारे को आपने मजीद मजबूत कर दिया। तो आप फेडरेशन की बात ना करें। हाँ, फेडरेशन की बात सीएम आफरीदी करेगा, जिसने NFC का मुकदमा जीता, जिसने 8 महीने जिस तरीके से NFC का मुकदमा वहां पे लड़ा, जो फोरम मिला हमें, हमने बड़े मुदल्लल अंदाज में बात की। मुजम्मिल असलम साहब ने NFC पे हमेशा बात की और वही बात हुआ कि जब आपके PM के साथ हम बैठे NEC में तो सबसे पहला मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा ने अपने NFC के शहर में जीता। ये होती है किसी सूबे की रिप्रेजेंटेशन। जनाब, कल कहा गया कि मैं 18 साल से बजट को कवर कर रहा हूं। अब ये बजट फॉर्म 47 वाला बजट ये कवर कर रहे होते, फॉर्म 45 वाला बजट तो इन्होंने कभी कवर नहीं किया। आपने रेवेन्यू की और एक्सपेंडिचर की बात की, आपने एलोकेशन की बात की और फिर आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल में पता नहीं आपने एक वाकया बयान किया कि फलानी जगह पे एक डिलीवरी जो है वो बरामदे में हुई। ये क्यों भूल जाते हैं कि तोनसा में एक सिरिंज से 32 लोगों को इंजेक्शन लगाया गया, उसकी वीडियो मौजूद है, वहां पे HIV फैला और आपकी मरियम सफदर अभी भी खामोश है।
ये करप्शन की बात करते हैं और एक मौसूफ पंजाब असम्बली में उठते हैं, कहते हैं कि जी नोट पे नवाज शरीफ की तस्वीर होनी चाहिए। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन जो तस्वीर होगी वो फ्रंट वाली नहीं होगी, वो उसका जो पीठ है वो तस्वीर उस पर लगा दे, क्योंकि उसकी शक्ल से लोग नफरत करते हैं। स्पीकर साहब, मैं कल से बड़ा कशमकश का शिकार हूं। मैंने ये नोट निकाला। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं कल से बड़े कशमकश का शिकार हूं। मैंने 100 रुपए का नोट निकाला, मैंने फिर 500 का निकाला, फिर 1000 का निकाला, फिर 5000 का निकाला। इस पे एक इबारत होती थी, वो इबारत मुझे मिल नहीं रही, वो इबारत इन्होंने मिटा दी है। अब मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल भी कंफ्यूज है। मैंने जिंदगी में पहली दफा गूगल को भी कंफ्यूज देखा। मैंने गूगल से पूछा कि जी ये इबारत कब मिटाई गई है। अब गूगल कह रही है कि ये 2025 में मिटाई गई है। और जो इबारत थी कि रिस्क हसूल ऐन इबादत है, वो इबारत इस नोट पे 2025 से गायब है। तो मेरे समझ में ये बात आई जनाब स्पीकर कि ये जो इबारत होती है जब ये करप्शन करते हैं, 5300 अरब की एक करप्शन है, 17 पंजाब में सिर्फ फैसलाबाद में 1 अरब की करप्शन हुई है, सिर्फ एक शहर का ऑडिट हुआ है। जब ये पूरा पंजाब का ऑडिट होगा तो ये करबों की कहानी है। और करबों से याद आया कि एक सहाफ़ी ने स्टोरी की है कि महफिल में कोई और फ्लैट खरीदा गया है, और जो फ्लैट खरीदा गया है वो किसी खातून वजीर के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। और जब मैंने नोटों को, स्पीकर साहब, मैंने नोट को देखा तो वो इबारत इस पर नहीं थी। मैंने कहा इंसान है, इंसान के अंदर ज़मीर होता है, वो भी जब आप करप्शन करते हैं और नोट को देखते हैं और वो इबारत इस पर लिखी होती है तो ज़मीर मुलामत करता है, बंदे को थोड़ा एहसास होता है कि जी ये मैं क्या कर बैठा। तो उस एहसास से बचने के लिए उन्होंने नोट से ये चीज हटा दी है। सायरा बानो साहिबा ने बड़ी अच्छी बात कही स्पीकर साहब कल, कि नवाज शरीफ की तस्वीर आप लगा दें, क्योंकि आप जब जेब से नोट निकालेंगे उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर होगी तो वो कहेगा मुझे क्यों निकाला, आप दोबारा जेब में डालेंगे तो बचत होगी। तो अब हर पाकिस्तानी को पता है कि आपको इसलिए निकाला गया था कि आपने चोरी की थी। हर पाकिस्तानी को पता है कि आप सादिक और अमीन नहीं थी, इसलिए आपको निकाला गया था। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं लग रहा। जीबी में इलेक्शन में गया, कभी कभी निकलता है खुद को गर्मी लगाने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तकरीर करता है, इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे खत्म करता है। अब जीबी के इलेक्शन में भी कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और भाई 2026 में हम पहुंच गए हैं, 2016 की टेप रिकॉर्ड आप बंद कर दें। आपको इसलिए निकाला गया था कि आप चोर थे, आपको इसलिए निकाला गया कि आप सादिक और अमीन नहीं थे। और जीबी के इलेक्शन से याद आया जनाब स्पीकर के तारीख में पहली दफा 3 इलेक्शन जीबी के हुए हैं, ये चौथा इलेक्शन था। 3 की 3 इलेक्शन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में जो होता है वो जीतता है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि जीबी के इलेक्शन में मौजूदा जो फेडरल हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जो 17 सीटों पे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसलत है, उनका बयानिया पिट गया और वहां पे इनको शिकस्त हुई। जनाब ये कहते थे कि हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग जीती, अच्छी बात है, हमें फख्र है, बेफौज भी हमारी है। फिर ये कहते थे कि हमने सालसी का रोल प्ले कर दिया, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। ये कहते थे कि हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं और इमरान खान साहब पस मंजर में चले गए हैं, तो जीबी के अवाम ने इनको जवाब दे दिया कि आपकी पॉपुलैरिटी का ये लेवल है। इलेक्शन जहां भी होगा पाकिस्तान में, किसी कोने में पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, फॉर्म 45 पे किसी का बाप इमरान खान को नहीं हरा सकता। अब उस फॉर्म 45 को 47 पे कैसे चेंज करना है, उस मैकेनिज्म पे हमने काम करना है। जनाब आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जब स्पीच कर रहे थे, बजट स्पीच कर रहे थे, अगर मैं कौमी असम्बली के अंदर होता और इनका जो रवैया इमरान खान साहब के साथ था कि जब वो स्पीच करते थे तो कभी एक बुक मारते थे, कभी सफ़े पाटते थे। मैं अपने MNAC में मुझे गिला है कि शहबाज शरीफ को वहाँ पे स्पीच आपने क्यों करनी थी। बड़े आराम से वो स्पीच कर रहा था। वो अपनी स्पीच में कहता है कि जी हमने जो एयर टिकट है, जो बिजनेस क्लास में लोग ट्रेवल करते हैं, क्योंकि जो बजट है वफाक का वो तो एक अशरफिया के लिए है,
उस पे हमने जो है वो टैक्स कम कर दिया। अब आपसे बंदा पूछे कि पाकिस्तान में कितने लोग जहाज से सफ़र करते हैं, फिर उनमें से कितने लोग जो है वो फर्स्ट क्लास से सफ़र करते हैं, तो ये गरीबों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं। फिर कहते हैं कि जी डेबिट कार्ड पे 5% टैक्स था, हमने 0.5 कर दिया। भाई पाकिस्तान की आधी आबादी के पास तो अकाउंट ही नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जी 8.5% पे महंगाई जानी है और हम ग्रोथ जो है वो 4% पे लेके जाते थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ग्रोथ 6% पे थी। यही शहबाज शरीफ कहता था कि 6% पे ना रोजगार मिलता है ना मुल्क तरक्की करता है, तो 4% पे कैसे रोजगार आएगा, कैसे मुल्क चलेगा। ये मुल्क नहीं चल रहा, ये मुल्क इमरान खान ही चलाएगा। मसला यही है कि ये मुल्क चल नहीं रहा। हर काम हमारे साथ हुआ, पूरी रियासत की मशीनरी इनके साथ है, और ये सियासी जो इनकी दौड़ है उसमें ये अलग जो है दौड़ रहे हैं, फिर भी फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंच रहे। नून लीग जो है वो इस दौड़ में अकेली दौड़ रही है। वो एक मूवी थी, इसमें वो बंदा भागता था तो वो जो साथ भागते थे उस पर फायर करते थे ताकि मेरे साथ कोई भागे ना। ये अकेले भाग रहे हैं, फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंच रहे। तो ये ना अहल है, न कम में है, न कट्टू है। और रियासत को भी पता लग गया है कि हम ये क्या कर बैठे हैं। अब मुल्क जो है इमरान खान के बगैर चल नहीं सकता। इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान और इमरान खान साहब जो है वो लाजिम वल मलजूम है। अब मैं थोड़ी बात मरियम नवाज की करूंगा, सब्दी माँ, क्योंकि वो खुद ही पंजाब के लोग कहते हैं कि सब्दी माँ। अब सब्दी माँ जो है वो सौतेली माँ के सलूक पे आ गई है। अगर आप पंजाब का बजट उठाएं, मैं चैलेंज करता हूं जनाब स्पीकर ऑन द फ्लोर कि फी कस के लिए एजुकेशन के पैसे हमने ज्यादा रखे हैं। हेल्थ में हमारे पैसे फी कस पे अगर आप डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, अमनो अमान की बात करें, तो सबसे ज्यादा पैसे हमने रखे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं पीपल्स पार्टी को भी, नून को भी, सिंध की गवर्नमेंट को भी, बलोचिस्तान को भी, क्या मुनाजरा करते हैं। हम अपना बजट आपके सामने रखते हैं, आप अपना बजट लेके आए और मुजम्मिल साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि जो बजट इस बार हमने दिया है वो पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों से, तमाम फेडरल गवर्नमेंट से बेहतरीन बजट है। जनाबे मैडम स्पीकर, आपको सीट पे खुशामदीद कहता हूँ। एक वजीर खजाना है पंजाब का। अब वो जब बजट पेश कर रहा था और मैं वो टीवी स्क्रीन पे देख रहा था, मैं बड़ा हैरान था। अब वो बजट पेश करने आया था या किसी की फैमिली की ब्रांडिंग करने आया था? अच्छा, उस वजीर खजाना को आप ना किसी इजलास में देखेंगे, ना कहीं आप जो हमारे चारों सूबे के इजलास होते हैं उसमें कहीं उसको देखेंगे, ना उस वजीर खजाना को आप कहीं वजीर जो उसकी जो महकमा है उसके बारे में कहीं टॉक शो में, कहीं मीडिया टॉक में देखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को गर्मी लगाने के लिए बजट पेश करने आता है। वो जब बजट पेश करता था और जहां शरीफ आता था वो मजीद जोर लगाता था। 7 प्रोजेक्ट डायरेक्टली शरीफ फैमिली के नाम पे है, 8 प्रोजेक्ट जो है वो इनडायरेक्टली शरीफ फैमिली के नाम पे है। जो पंजाब का बजट है, जो पंजाब की आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है, उस पे एक फैमिली अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकती है। मरियम नवाज ने वाशरूम में अपनी तस्वीर लगाई है, सब इसके गवाह होंगे। सब्जी के ठेले पे लगाई गई है, सब इसके गवाह है। आटे की बोरी पे लगाई है, सब इसके गवाह हैं। मैं भुट्टो साहब की तरफ थोड़ा जोश में आ गया हूँ, वो भी माइक को यूं करता था। डस्ट बैंड पे भी मरियम नवाज की तस्वीर है, लेकिन ये फिर भी मकबूल नहीं हो रहा है। खान साहब की तस्वीर को हर जगह से माइनस किया गया, खान साहब के बयान को हर जगह से माइनस किया गया, इमरान खान साहब का नाम को हर जगह से माइनस किया गया। पार्टी के परचम पे पाबंदी लगाई गई, पोस्टर पे पाबंदी है, बयान पे पाबंदी है, मुलाकात पे पाबंदी है, बेटों से बात नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, सेहत के मामले का इशू बना हुआ है। फिर भी 90% लोगों का लीडर इमरान खान है। और मसला यही है कि इमरान खान लोगों से भूल नहीं रहा। इमरान खान साहब जो हैं, आज भी उसकी तस्वीर आप किसी शादी पे निकाल दे तो लोग 5-5 हज़ार के नोट फेंकते हैं। इनकी तस्वीर हर जगह लगी है तो लोग इन पे थूक रहे हैं। ये नफरत का निशान बन चुके हैं। मैं मुजम्मिल साहब के साथ सुबह बात कर रहा था कि मैंने कराची जाना था और मैं एयर पंजाब से ट्रैवल करना चाहता था। मैंने कहा देखूं एयर पंजाब जो है वो नई लॉन्च की गई है, उसकी सर्विस कैसी है, क्योंकि जब पहला जहाज़ आया था मैडम रानी का
तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनकी आती है और कहती है कि जी ये पंजाब एयर का जहाज़ है। मैंने कहा शायद मैं उसमें ट्रैवल करूंगा, अपनी सूबे देखूंगा कि वो फिर जो उसकी सर्विस अच्छी हुई तो हम भी अपनी सूबे के लिए इस किस्म का कोई चीज़ हम भी करने को। अब मैं ढूंढूँ, एयर पंजाब है ही नहीं लिस्ट में, फ्लाई जिना है, एयर सियाल है, PIA है, एयर ब्लू है, एयर पंजाब ढूंढ रहा हूँ, नहीं है। अब मैंने फिर अपने ट्रैवल एजेंट को कहा कि जी मैंने एयर पंजाब से ही ट्रैवल करना है, लेकिन एयर पंजाब कहीं हमें नजर ही नहीं आ रहा। वो जो जहाज खरीदा गया था जिसमें वियना लोग हनीमून के लिए गए थे, जिसमें लोग बाकू गए थे, जिसमें फिर ब्राजील भी वो जहाज गया, वो जहाज की अभी भी आप अगर वो निकाल दें फ्लाइंग आवर्स तो रोजाना कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो एयर पंजाब कहां गई? बजट में भी ऐसी कोई चीज उसके लिए रिफ्लेक्ट नहीं की गई। तो जनाब स्पीकर, अगर फेडरल बजट है या पंजाब का बजट है, ये सिर्फ अल्फाज का हेर पेर है। मैडम स्पीकर, आफरीदी साहब को 8 महीने हो गए हैं, वो एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं, और सबसे बड़ा मसला आफरीदी साहब से इनको ये है कि वो इमरान खान साहब के बयानिए पे खड़े हैं, वो 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर अंदर मुलाकात हो जाती, अगर अंदर मुलाकात नहीं हो रही तो वो अपने नजरिए पे खड़ा है। और मैं ये आपको बावर करा रहा हूं, गवर्नमेंट जब तक रहती है, कोई पता नहीं, साल रहती है, 6 महीने रहती है, 2 साल रहती है, टर्म पूरा होता है, नहीं होता, लेकिन जो इस बार का बजट है और जो आने वाले बजट होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीखी बजट होंगे। और जिस तरीके से इस सूबे की गवर्नेंस आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मीडिया को अगर आप उठाए तो ना कोई सिंध के बजट को जेर बहस है, ना पंजाब का बजट जेर बहस है, ना फेडरल जेर बहस है, सब तमाम तर तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी आफरीदी साहब की है कि तमाम तर तवज्जो इस सूबे पे है। इस सूबे पे इसलिए है कि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है। 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में दिया था, लेकिन गैरतमंद पुख्तूनों ने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया और यहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत भी बनाई है। और फिर आफरीदी साहब के आने के बाद इस तहरीक में और इस गवर्नेंस में एक नई जान आई है। आपने देखा होगा, ये कहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं, तो कहीं अवाम में निकले ना आप। ये बजट जो आपने दिया है उसके बाद आप अवाम में निकलें। मरियम नवाज कई अवाम में निकले, कई PM शहबाज आपका अवाम में निकले, एक CM सोहेल आफरीदी है जो अवाम में भी निकलता है, जो किसी चाय के ढाबे में भी आपको नजर आता होगा, जो लोगों के साथ इफ्तिताह के टाइम पे इंटरेक्ट भी करता है, जो सड़कों पे भी आपको नजर आएगा, जो रात के 1 बजे भी आपको नजर आएगा कि जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं तो उनके साथ भी वो बैठा होगा। ये अगर पॉपुलर है, इनकी गवर्नेंस अच्छी है, इनका बजट अच्छा है, तो अवाम में निकले नजर। तो ये जो पार्टी है, ये पांडा की जिस तरह नस्ल खत्म बड़ी तेजी से हो रही है, नून लीग का वोट उतनी तेजी से खत्म हो रहा है, बल्कि अब तो कुछ रहा ही नहीं है वोट में। 17 सीटों की ये पार्टी है। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, नून लीग जो है वो पंजाब तक महदूद है, बल्कि नून लीग तो 17 सीटों तक महदूद है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एक ही नेशनल पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है, एक ही नेशनल लीडर है, वो इमरान खान है। जनाब, मैं अपनी तकरीर जो है इस चीज़ के साथ ख़त्म करूँगा कि अभी मैंने बड़ी चीज़ें मज़ीद रखनी थी, लेकिन कुंडी साहब आपके पास आए हैं और वो कहते हैं कि जी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं अपनी स्पीच इस चीज़ पे ख़त्म करूँगा कि जिस तरीके से NEC में इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस थी उसके मुताबिक हमने बड़ा क्लियरली इनको कहा है कि हम आपको कोई ग्रांट नहीं देंगे जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। हम फेडरल हुकूमत को कोई ग्रांट नहीं देंगे कि जब तक इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाता। हम फेडरल हुकूमत को कोई ग्रांट नहीं देंगे कि जब तक बुशरा बीबी को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता। हम तब तक इनको कोई ग्रांट नहीं देंगे जब तक इमरान खान साहब को तबी सहूलत नहीं मिलती, जब तक उनको किताबें नहीं मिलती, जब तक उनको अखबारात नहीं मिलते, जब तक मुलाकात नहीं होती। और ये स्टैंडिंग और ये स्टांस हमारा बड़ा क्लियर है।
ग्रांट की एक ही सूरत है कि सीएम आफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से होगी। हम मुकदमा जो है वो खान साहब के सामने रखना चाहते हैं, हम सिचुएशन इमरान खान साहब के सामने रखना चाहते हैं, फिर खान साहब की मर्जी है, हम ही बरते हैं 100 बिस्मिल्लाह, नफी करते हैं, किसी का बाप भी ग्रांट नहीं लेके जाएगा खैबर पख्तूनख्वा। इमरान खान की है, वोट इमरान खान का है, 92 MPs यहां बैठे हैं तो इमरान खान के मरहून मिन्नत है। अगर किसी को यह शक है कि उसका कोई जाती वोट है तो फिर वो आज़ाद लड़के देख ले तो अपनी असलियत उनको सामने आ जाएगी। अगर आज कोई MNA है, कोई सेनेट में बैठा है, सब इमरान खान की मरहून मिन्नत है। नामजद करदा वजीर आला सोहेल आफरीदी है, तमाम MPs उनके पीछे खड़े हैं। इंशाअल्लाह इस बजट में जो जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई है, आप पहली दफ़ा देखेंगे कि वो चीज़ें ऑन ग्राउंड होंगी। आप देखेंगे कि वाहिद ये सूबा होगा खैबर पख्तूनख्वा कि जो बजट हमने पेश किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 100% होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।